एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक लड़का था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा कुछ काम करो जिससे अपना निर्वाह हो। तब लड़का गाय वालों की गायें चराने लगा। एक दिन लड़का गायों को पानी पिलाने के लिए घाट पर गया। वहाँ स्त्रियां स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा अधिक था। उनमें से एक ने कहा कि लड़का किसी उच्च वर्ण का लगता है तो एक डोरा इसे दे दो। फिर स्त्री ने पूछा कि तुम कौन से वर्ण के हो। वह बोला कि मैं हूँ तो ब्राह्मण, पर कोई काम न मिलने के कारण मैं गायें चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देकर कहा कि तुम इसे घर ले जाकर अपनी माता को देना। यह दशा माता का डोरा है और अपनी माता से कहना कि इनका पूजन और व्रत करे। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, सो भी ले जाकर अपनी माता जी को दे देना। लड़के ने डोरा हाथ में लिया, फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बंधाकर घर आया। लड़के ने बुढ़िया माई से सब हाल कहकर दशा रानी का डोरा व सामान भी उन्हें दे दिया। बुढ़िया माई ने डोरे को प्रेम पूर्वक लेकर माथे से लगाया। उसी दिन से वह यह व्रत करने लग गई। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे का पूजन की तैयारी करी। वह देहरी के बाहर लीप ही रही थी कि एक बुढ़िया दरिद्र अवस्था में आकर बोली कि क्या करती हो बहन। वह बोली आज मेरे घर में दशा रानी का पूजन है। तब दशा रानी ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। तब बुढ़िया माई ने कहा जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ कर लाऊं तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया माई कटोरी लेने अंदर गई। तब एक मेली कुचली बुढ़िया जो स्वयं दशा रानी थी, उसके परिंदे पर एक सोने की घड़ा वह रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया माई कटोरी लेकर जो ही परिंदे के पास आई, वहां सोने का घड़ा देखकर घबराई और सोचने लगी कि यह कहाँ से आ गया है। कहीं मुझे चोरी लगेगी, मुझे पाप चढ़ेगा, बुढ़ापे में मेरी इज्जत जाएगी। इसी चिंता में बुढ़िया माई की खोज में वह बाहर निकल गई। तब उसका लड़का आ गया। वह बोली एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रखकर चली गई। लड़के ने कहा कि वही तो दशा रानी थी, उन्होंने घड़ा तुमको दे दिया है। अब की जो बार वे आवे तो उनका अच्छी तरह से स्वागत करना। अब बुढ़िया माई नदी में नहा कर आई तो सामने सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र भी किनारे पर रखे थे। बुढ़िया माई ने किसी से भी पूछे बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर वह जो ही घर चलने को तैयार हुई, 4 कहा डोली लिए आ पहुँचे और बुढ़िया माई से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। आगे देखती है कि जहाँ टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ कंचन के महल हैं। बुढ़िया माई ने महल के भीतर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा रानी के डोरे की पूजा करी और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे महारानी, जैसे तुमने मुझको संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का भी विवाह हो जाए, तब यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत सी सुंदर सुशील बहू घर में आ गई। तब बुढ़िया माई दशा रानी से दूसरा वरदान मांगी कि जैसे मेरे बेटा बहू है वैसे ही मैं पोता भी खिलाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया माई ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मेली कुचली बुढ़िया माई तुम्हारे घर आए तो उनका विनय पूर्वक स्वागत करना। जब कभी दशा रानी के डोरे पड़े
तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागिनियों को न्योता देना। दशा रानी की कृपा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। तब दशा रानी ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि अब बहू सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। अब वह एक वृद्धा भिखारिणी का वेश धारण कर उसके घर आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पांव छुए, दंडवत की और अपने बालक को उनकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा रानी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि हो, भगवान सदैव तेरा भला करे, भंडार भरपूर भरा रहे, कभी किसी बात की चिंता न हो तुझे, तो इच्छा करे वो ही फल तू पाए। दशा रानी ने जैसे बुढ़िया माई और उसकी बहू पर अपनी मनोकामनाएं बनाए रखी वैसे सब पर बनाए रखे। तो बोलो दशा माता की जय हो।